पुराने गांव की एक बड़ी हवेली में जब सूरज डूबने लगता था तो गांव के लोग एक एक करके घरों में जाकर अपनी कहानियां बताते थे। गांव की हवेली में एक कमरे में रहने वाले भूत की कहानी भी बड़े रुचिकर थी। उसकी कहानी को सुनकर लोग बिल्कुल दंग रह जाते थे। चाची का भूत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, उस हवेली में चाची के कमरे में बसता था। उसकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चाची के भूत की कहानी शुरू होती है एक सबरन रात की, जब गांव के लोग एक एक करके कमरों में इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि वह चाची के कमरे में रात के वक्त आवाज सुनते हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज और पांवों की चपक चपक की आवाज। आवाज सुनकर बड़े हैरानी हो गई सभी लोगों की। कुछ लोगों ने तो विचार किया कि यह सब सिर्फ उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी की बातों में कुछ बात तो थी। अगली रात, उसी समय जब चांदनी की किरणें हवेली को आवारा रहती थी, बुजुर्ग आदमी ने फिर से वही आवाज सुनी। उसने आवाज के पीछे जानने का निशाना बनाया। उसने खुद को तैयार किया और चाची के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। बुजुर्ग आदमी थोड़ी देर तक वहां खड़े रहते हैं, फिर अपने हाथ से दरवाजे को धीरे से खोलते हैं। कमरे के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। बुजुर्ग आदमी थोड़ी ही घबराए और धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करने लगे। कमरे के अंधेरे में कुछ सिर्फ आवाजें थीं, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे की ओर बढ़ते हुए कुछ और कदम बढ़ाए और उसकी आवाज के साथ साथ कुछ और आवाजें आने लगी। बुजुर्ग आदमी थोड़ी देर तक चलते रहे और फिर उसने एक छिद्र में से देखा कि एक छिपकली वहां पर उबर के खड़ी है और उसके सामने एक बड़ी खिड़की है जिसमें रोशनी आ रही है। खिड़की के पास एक पुराना कुर्सी भी रखा हुआ है। बुजुर्ग आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से खिड़की की ओर कदम बढ़ाया और छिपकली की ओर बढ़ते हुए कुछ और सड़कें देखी, जो कि उसे एक और कमरे में ले जाती हैं। उस कमरे में बहुत अधिक रोशनी थी और वहां पर चाची खड़ी हैं। उसके हाथ में एक मिर्ची वाला ठेला है और उसने खिड़की के पास एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में चाची की मुस्कान और उनके पास मिलने वाले बच्चों की खुशियां थीं। बुजुर्ग आदमी का दिल उस तस्वीर को देखकर दहल गया। वह अचानक समझ गया कि चाची का भूत वास्तव में भूत नहीं था, बल्कि वह उनकी मासूमियत और प्यार की यादें थीं, जो वह जिंदगी में बिताए थे। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से आवाज बुलंद की और चाची के कमरे में बोले, चाची, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हारे कमरे में कदम रखने का सोचा था। चाची थोड़ी देर तक खामोश रहीं, फिर उन्होंने आवाज बुलंद की और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तुम तो मेरे परिवार के एकमात्र अतीत के हो, जिनकी यादों को मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। बुजुर्ग आदमी थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने चाची के पास जाकर उनकी आंखों में आंसू देखे। चाची ने उनके बालों में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम यहाँ हमारे साथ हो तो कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा। इसके बाद उनकी आवाज धीरे धीरे घुसल गई और बुजुर्ग आदमी ने उनकी खिड़की की ओर देखा तो वहाँ सिर्फ खिड़की ही थी, बड़ी खिड़की और छोटी खिड़की, और रोशनी आ रही थी। चाची का भूत की कहानी गांव के लोगों के बीच में एक मजाक बन गई और सबका मानना था कि वह हवेली वाकई में भूतों से भरपूर नहीं थी, बल्कि वह एक प्यार और यादों से भरपूर माहौल था, जहां परिवार की मिलनसार बंदिशें केवल वाकई में थीं।